कोई भी वर्क अब नहीं किया जाता है। सब जो हमारा पोर्टल डिज़ाइन है केपीएस हेडक्वार्टर्स की तरफ से, सारा जो वर्क है वो पोर्टल की तरफ से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की लॉटरी के लिए। सेम सीक्वेंस इसमें भी है, सिर्फ फर्क नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे आएगा, बाकी प्रोसेस एकदम सेम है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सेकंड शिफ्ट का एप्लीकेशन ओवरव्यू है। हम आपके साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस कैटेगरी में हमें कितने फॉर्म्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। लॉटरी डेमो सेम हमें लॉटरी डेमो करना होगा, क्योंकि दोनों पोर्टल अलग अलग हैं, दोनों हमारे जो लॉगिन अकाउंट है वो अलग अलग है, और सिस्टम ये रिकॉर्ड रखता है कि क्या दोनों शिफ्टों में डेमो कंडक्ट किया गया था या नहीं किया गया था। इसलिए हमें डेमो को भी आपके सामने रिपीट करना होगा। आरटी का डेमो हम क्लिक कर रहे हैं। कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक किया हमने, और ये जो लॉटरी है वो जनरेट हो गई है। ये देखिए, सीरियल नंबर 59 को लॉटरी नंबर 1 इशू कर दिया गया है, सीरियल नंबर 2 को लॉटरी नंबर 2 इशू किया गया है। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि पोर्टल लॉटरी कैसे कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है SC ST OBC का डेमो, हमने क्लिक किया। जो लॉटरी है वो आपके सामने जनरेट हो गई है, डेमो लॉटरी। लास्ट जो है वो सर्विस कैटेगरी की लॉटरी है, हमने लॉटरी पे बटन क्लिक किया और जो लॉटरी है वो जनरेट कर दी गई है। ये थी हमारी डेमो लॉटरीज। अब जो हम बढ़ रहे हैं ये हम अपनी एक्चुअल लॉटरीज पे बढ़ रहे हैं, जिसके सीक्वेंस में हमको एडमिशन ग्रांट करना है। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस सेम रहेगा। सबसे पहले हमारे पास आरटी की लॉटरी आएगी। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 937 हैं। सेकेंड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हम आरटी की लॉटरी कंडक्ट की हमने, और आप देख पा रहे होंगे सिस्टम ने सीरियल नंबर 840 को लॉटरी नंबर 1 इशू कर दिया है। लॉटरी नंबर 2, 3, 4, 5 इसी ऑर्डर में सिस्टम ने 32 तक जो है कंफर्म स्विच दे दी है, और फ्रॉम 31 सिस्टम ने वेटिंग 1 जो है वो लिख दिया है, क्योंकि हमारे पास जो आरटी कैटेगरी है उसमें सिर्फ 32 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। आरटी से हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी में। आप देख पा रहे होंगे डिफरेंटली एबल्ड एससी कैटेगरी में सेकेंड शिफ्ट में हमें 2 फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। हमने लॉटरी डेमो कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक किया और सिस्टम ने हमारे पास जो पोस्ट शफल लिस्ट है उसको जनरेट कर दिया है। आप देख पाएंगे मानव कुमार को लॉटरी नंबर 1 इशू किया है और कनक को लॉटरी नंबर 2 इशू किया गया है DA SC कैटेगरी में। नेक्स्ट लॉटरी है वो DA ST कैटेगरी है। DA ST में सेकेंड शिफ्ट में एक फॉर्म रिसीव हुआ है। हमने कंडक्ट लॉटरी के बटन को क्लिक किया, एक ही फॉर्म था, ऑब्वियस सी बात है, इसी फॉर्म को सीरियल नंबर 1 इशू सिस्टम के द्वारा किया गया है। ये हमारी जो लॉटरी थी DA ST की थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं DA OBC NCL में। सेकेंड शिफ्ट में भी OBC NCL कैटेगरी में कोई भी फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है, तो हमें OBC NCL के लिए लॉटरी कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड जर्नल और क्रीमी लेयर। टोटल नंबर फॉर्म जो है वो 4 है। हमने कंडक्ट लॉटरी पे क्लिक किया, लॉटरी हमारी कंडक्ट हो गई है। आप देख पाएंगे जो सर्विस कैटेगरी 1 है उसको लॉटरी नंबर 1 इशू किया गया।
सर्विस कैटेगरी 1 जो है, जो सर्विस कैटेगरी 3 है उसको लॉटरी नंबर 1 इशू किया है। सर्विस कैटेगरी 5 के 3 फॉर्म्स थे, उन 3 को इन्होंने शफल किया और लॉटरी नंबर इशू किया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सर्विस कैटेगरी 1 पे। सर्विस कैटेगरी 1 में सेकंड शिफ्ट में 64 फॉर्म्स हैं। कंडक्ट लॉटरी का बटन किया है हमने और जो लिस्ट है पोस्ट लॉटरी लिस्ट जनरेट हो गई है, लॉटरी नंबर इशू हो गए हैं और इसी सीक्वेंस में जो दाखिले हैं वो ग्रांट किए जाएंगे। सर्विस कैटेगरी 1 के बाद सर्विस कैटेगरी 2, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर 29। कंडक्ट लॉटरी 29 एप्लीकेशंस को शफल किया गया है और एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है सिस्टम के द्वारा इशू किया गया है। नेक्स्ट इज एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 321 एप्लीकेशंस हैं। सेकंड शिफ्ट में हमने लॉटरी कंडक्ट किया और इन 321 को एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू कर दिया गया है। जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी जो दाखिले होंगे वो रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे। जितनी सीट्स हमारे पास बचेगी उसी के अकॉर्डिंग हम इस लिस्ट में से कैंडिडेट्स को कॉल करेंगे। आप देख पाएंगे 1 जो सीरियल नंबर है उसको भी वेटिंग लिस्ट 1 दिया गया, जो नेक्स्ट है उसको 2, फिर 3, 4, क्योंकि हम सबसे पहले आरटी के दाखिले, फिर डिफरेंट लेवल के दाखिले, फिर कैटेगरी 1 और 2 के दाखिले करेंगे। उनके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास किस कास्ट में कितना शॉर्टफॉल है और उन शॉर्टफॉल्स को हम एससी, एसटी और ओबीसी की लिस्ट से पूरा करेंगे। ये हमारी सर्विस एससी कैटेगरी जो लॉटरी है वो कंडक्ट हो गई है। एससी के बाद हमारे पास है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में सेकंड शिफ्ट में 48 फॉर्म्स आए हुए हैं। हमने कंडक्ट लॉटरी बटन क्लिक कर रहे हैं और एक एसटी की पोस्ट लॉटरी लिस्ट जो है वो जनरेट हो गई है। एसटी के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ओबीसी नॉन क्रीमी की है। कंडक्ट लॉटरी का बटन क्लिक कर रहे हैं, हमारे सामने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की एक पोस्ट लॉटरी जो है वो जनरेट हो गई है। ओबीसी के बाद सर्विस कैटेगरी 3 पे हम आते हैं। सर्विस कैटेगरी 3 में हमारे पास 19 फॉर्म्स हैं। हमने लॉटरी कंडक्ट करी और इन 19 कैंडिडेट्स को सिस्टम ने एक पोस्ट लॉटरी नंबर इशू किया है। कैटेगरी 3 के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है सर्विस कैटेगरी 4, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर 11। हमने कंडक्ट लॉटरी बटन क्लिक करा और हमारे पास एक पोस्ट लॉटरी जो लिस्ट है वो जनरेट हो गई है। लास्ट कैटेगरी है हमारी वो सर्विस कैटेगरी 5 के लिए है। सर्विस कैटेगरी 5 वो सभी कैंडिडेट जो सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में नहीं आते हैं वो सर्विस कैटेगरी 5 का पार्ट है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 1413 है। हमने लॉटरी क्लिक करी और जो ये 1413 एप्लीकेशंस हैं इनको सिस्टम ने एक पोस्ट लॉटरी नंबर जो है वो इशू कर दिया है। सर्विस कैटेगरी 5 के साथ सेकंड शिफ्ट की सभी लॉटरी जो है वो कंप्लीट होती हैं। जो लास्ट कैटेगरी है केवीएस वार्ड का, सेकंड शिफ्ट में 2 फॉर्म रिसीव हुए हैं। केवीएस वार्ड में लॉटरी कंडक्ट नहीं की जाएगी, इनको ओवर एंड अबव जाके दाखिला दिया जाएगा। इसी के साथ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी की लॉटरीज कंडक्ट कर ली गई हैं। हम जो लॉटरीज जनरेट हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारी गाइडलाइन जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है एससी, एसटी, ओबीसी और विद इन जो डीए की रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग एक प्रोविजनल लिस्ट तैयार करेंगे और वो प्रोविजनल लिस्ट जो होगी हमारी हम शाम तक हमारे नोटिस बोर्ड पर हमारी वेबसाइट पे अपडेट कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कल से शुरू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम समय और तारीख दोनों हम अपनी लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे। तो सभी पेरेंट्स जो प्रोविजनली सिलेक्टेड होंगे हमारी लिस्ट में उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो स्ट्रिक्टली उस
डेट और टाइम को फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विद्यालय में रिपोर्ट करें। थैंक यू। मैं वाइट मैम को इन्वाइट करता हूँ कि वो इस लॉटरी के प्रोसेस पे थोड़ा सा ब्रीफ दें आप सभी को।